नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। और आज की एक खास चर्चा सबसे अहम खबर के साथ करेंगे। बिहार में जो चुनावी माहौल राज्यसभा को लेकर के देखा जा रहा था और ये अटकलें लगाई जा रही थी कि बिहार में इस बार बहुत बड़ा बदलाव होगा, और आखिरकार वही हुआ। बिहार में बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। बिहार की जो नई तस्वीर सामने आई है उसने सभी को चौंका करके रख दिया है। और आज की जो ये चर्चा है वो उसी अहम मुद्दे पर हम करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार विजय जी हमारे साथ मौजूद है और इस खास चर्चा में वो अपनी तमाम जो बिहार की आज तक की जो रणनीति रही है उनको उन्होंने बहुत करीब से देखा है। तो उसी तरह से वो हमें समझाएंगे कि आखिरकार बिहार में ऐसा क्या हो रहा है, बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है कि जब ये नारे लगाए जा रहे थे कि 2025 से लेकर के 30 तक भी नीतीश कुमार की ही सरकार रहेगी और उसी को लेकर के नारा भी लगाया जा रहा था, तो आखिरकार इतना बड़ा बदलाव कैसे हो गया? और ये क्या रातों रात ये तय किया गया है या इसके पीछे एक बड़ी रणनीति पहले से काम कर रही थी? हमारे साथ विजय जी है। विजय जी, बिहार में जो 25 से 30 का नारा नीतीश कुमार को लेकर के दिया जा रहा था और इसी एक मुद्दे को लेकर के कह सकते हैं कि बिहार में एक प्रचंड बहुमत और यहाँ पर जेडीयू और बीजेपी की देखने को मिली थी। आखिरकार वो तस्वीर बदल गई है। यहाँ पर नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाने वाले हैं। धन्यवाद प्रियंका। ये भी एक अजीब इत्तेफाक है कि 1 मार्च को नीतीश कुमार का जन्मदिन था, अभी मनाया। ये भी एक अजीब इत्तेफाक है कि 3 मार्च 2000 में पहली बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और 7 दिन तक मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद इस्तीफा उन्हें देना पड़ा था। ये भी एक अजीब इत्तेफाक है कि ये मार्च का ही महीना है और 2026 में नीतीश कुमार राज्यसभा में जाने का फैसला करते हैं, कहें या जो भी स्थितियां परिस्थितियां बनी उसमें वो ट्वीट करके खुद कहते हैं कि उनकी दिली इच्छा थी कि वो राज्यसभा में जाए। तो अब सवाल उठता है कि जो नारा लग रहा था चुनाव के दौरान, बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान, जिसके नाम पर बीजेपी के नेता हो या जेडीयू के नेता हो नारा लगा रहे थे कि 25 से 30 फिर से नीतीश से कुमार, जो नीतीश, उस दौरान हम लोगों ने कई बार डिस्कशन किया। उस डिस्कशन में कई बार नीतीश कुमार की सेहत को लेकर सवाल उठते थे जिसे खारिज कर दिया जाता था। और कई बार जब विश्लेषण होता था, विश्लेषणों के दौरान मैं अक्सर कहा करता था कि ये नीतीश कुमार के बारे में सोचना गलत है, गलतफहमी है किसी की भी कि वो अचेत है, वो सचेत है। और आज भी मैं ये कह सकता हूं कि नीतीश कुमार बहुत सचेत हैं। जब भी उन्हें फुर्सत मिलती है, जब भी वो देखते हैं, वो इस तरह से गोटियां चल देते हैं जिससे विरोधियों के लिए उनसे निपटना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये बात सही है कि राज्यसभा जाने का फैसला भले ही वो बीजेपी चाह रही हो या भीतर खाने जो भी बातचीत चल रही हो, लेकिन राज्यसभा जाएंगे या नहीं ये फैसला नीतीश ने ही लिया है। वो स्थितियां परिस्थितियां अलग हो सकती हैं कि किन परिस्थितियों में उन्होंने लिया। अब सवाल ये उठता है कि अगर नीतीश कुमार जाएंगे, जब राज्यसभा का नॉमिनेशन फाइल हो जाएगा, 16 तारीख को वोटिंग हो जाएगी, तो करीब करीब उनका तो सब कुछ राज्यसभा जाना तय है, इसमें तो कोई इफ बट बचा नहीं है। हाँ। अब दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है आगे जो है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। नीतीश युग का जो 20 साल से एक तरह से पूरे बिहार की राजनीति की धुरी उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही थी, वो एक ऐसी दीवार की तरह थे बिहार की राजनीति में जिसे ढहाना बहुत मुश्किल था किसी भी विरोधी के लिए। तो अब वो दीवार वहां से पटना से दिल्ली शिफ्ट हो जाएगी। हाँ। अब पटना से दिल्ली अगर वो दीवार शिफ्ट हो जाएगी तो सवाल है कि उनकी जगह कौन लेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्या मुख्यमंत्री जेडीयू से बनेगा? क्या मुख्यमंत्री बीजेपी से बनेगा? ये एक यक्ष प्रश्न अभी बना हुआ है। हाँ। क्योंकि नीतीश कुमार इतनी आसानी से सत्ता अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहेंगे। जी, यहाँ पर निशांत को लेकर के बात चल रही थी कि राज्यसभा निशांत कुमार जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार के अचानक से जो ये एंट्री हुई है इसके बाद से जो लगातार अब एक नया सवाल, एक नया कयास जो है वो यहाँ पर लगाया जा रहा है कि निशांत कुमार जो है अब वो राज्यसभा तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन अब उनकी विधानसभा में एंट्री होगी और यहाँ पर जो है वो डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठ सकते हैं, सीधे डिप्टी सीएम के लिए उनकी एंट्री हो सकती है। देखिए, भीतर खाने जो चर्चा चल रही है वो चर्चा ये चल रही है कि 16 तारीख को तो वोटिंग होनी है। हाँ। राज्यसभा के लिए, तो 16 के बाद ही वहां सत्ता परिवर्तन को लेकर जो कुछ भी होगा। पहली चीज, मान लीजिए कि ऐसी एक कोई सहमति बनती है कि बीजेपी मुख्यमंत्री अपना बना ले,
मान लीजिए, तो सवाल है कि बीजेपी किसे मुख्यमंत्री बनाएगी। हाँ। तो वहां जो सियासी हलकों में चर्चा चल रही है, जो लोगों के बीच में चर्चा चल रही है, जो बेली रोड के इर्द गिर्द और जो आर ब्लॉक एरिया के इर्द गिर्द और जो मुख्यमंत्री आवास के आसपास के जो इलाके हैं, उन बंगलों की तरफ से जो चर्चा चल रही है, वो चर्चा ये चल रही है, या देश रत्न मार्ग के आसपास जो चर्चा चल रही है कि मुख्यमंत्री के लिए बीजेपी से सबसे बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं सम्राट चौधरी। हाँ। जो उप मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्रालय भी उनके पास है। पहली चीज। दूसरी चर्चा दिलीप जायसवाल को लेकर के भी हो रही है, चर्चा नित्यानंद राय को लेकर के भी हो रही है। लेकिन जो लोग बीजेपी की कार्यशैली को अच्छी तरह जानते हैं, वो जानते हैं कि बीजेपी आखिरी वक्त में सरप्राइज देती है। हाँ। तो बीजेपी में अगर ये भीतर खाने तय हो गया होगा, या पहले से बीजेपी ने सब कुछ सेट हो रहा है, यानी बीजेपी की स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रहा होगा, तो बीजेपी आला कमान ने ये भी फाइनल कर लिया होगा कि हमको मुख्यमंत्री किसे बनाना है। ठीक है। अब रही बात कि अगर जेडीयू मुख्यमंत्री का पद छोड़ती है तो उसको बदले में क्या चाहिए। हाँ। तो डेफिनेटली वो उप मुख्यमंत्री का पद चाहेगी। हाँ। चाहेगी कि दो उप मुख्यमंत्री उसके हों। कोई तो हो सकता है उसमें निशांत कुमार भी हो सकते हैं, हो सकता है उसमें विजय चौधरी भी हो सकते हैं, हो सकता है उसमें दूसरे और भी बहुत से कद्दावर नेता हैं। हाँ। जिन्हें बनाया जा सकता है। लेकिन एक और सवाल है कि बीजेपी उप मुख्यमंत्री एज सच कोई बहुत बड़ी पावर या कोई पावरफुल पोजीशन तो होती नहीं होती है संविधान के मुताबिक। देखिए। हाँ। तो अब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार क्या चाहेंगे। हमको लगता है कि नीतीश कुमार चाहेंगे कि गृह मंत्रालय उनके पास वापस आ जाए। हाँ। और गृह मंत्री की कुर्सी पर वो किसे बैठाएंगे, अपने करीबियों में से। हाँ। तो मुझे लग रहा है कि इसके लिए वो जो अभी बीजेपी जिस समीकरणों पर गुणा गणित पर चल रही है, उस गुणा गणित से इतर दलित कार्ड को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसमें दो चेहरे मुझे लग रहा है कि जिस पर वो दाव लगा सकते हैं। एक है अशोक चौधरी। हाँ। जो खुद को करीबी भी उनका बताते हैं और उनके रिश्ते भी छुपे नहीं हैं कि किस तरह से है, और उनकी स्वीकार्यता भी है। और एक है सुनील कुमार आईपीएस अफसर रहे हैं, बेदाग रहे हैं, और इतना ही नहीं शिक्षा मंत्री भी रहे उनकी पिछली सरकार में। तो नीतीश कुमार बहुत से विकल्पों पर अभी गुणा भाग कर रहे होंगे। हाँ। तो मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा टाइम है, और नीतीश कुमार बिल्कुल कहते हैं ना कि अगर बीजेपी ने अपने तरीके से अगर स्क्रिप्ट बढ़ाई है, तो नीतीश कुमार ने भी बिल्कुल अपने दिमाग में बना रखा होगा कि हमको अपनी पार्टी को कैसे मजबूत रखना है, मजबूती से एकजुट रखना है, बिहार में अपनी पकड़ कैसे बनाए रखनी है। तो इसके लिए मुझे लग रहा है गृह मंत्रालय तो चाहेंगे कि किसी भी कीमत पर बीजेपी दे, तभी वो। हाँ। जी। तो एक बड़ी उम्मीद यहाँ पर जेडीयू के अंदर भी देखने को मिल रही है कि वो कुछ ना कुछ बड़ा खेला जरूर कर सकती है। लेकिन एक सवाल जो मैं अभी निशांत की एंट्री से पहले एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी, वो मैं अभी पूछ लेती हूँ। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू दोनों में एक अलग ही गुटबाजी, एक अलग ही रणनीति देखने को मिल रही है। वो रणनीति यहाँ पर नीतीश कुमार के अगर इर्द गिर्द हम देखें तो 20 साल का जो उनका कार्यकाल रहा है मुख्यमंत्री के तौर पर, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें घुमाई है। लेकिन यहाँ पर उन्हें जाना पड़ रहा है, उस सीट से उन्हें कहीं ना कहीं जाना पड़ रहा है। तो आखिरकार ऐसे कौन से हालात बीजेपी ने क्रिएट किए या खुद चुनाव के बाद से उनके सामने आने लग गए, जिसकी वजह से उन्हें अपनी सीट को कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ा। हालांकि वो जरूर इस चीज को लेकर के ये कह रहे हैं कि राज्यसभा में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि एक वही जगह थी जहां पर मैं अभी तक नहीं पहुंचा था। देखिए, राजनीति में जो कहा जाता है वो होता नहीं है, जो होता है वो कहा नहीं जाता है। हाँ। नीतीश कुमार ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, और नीतीश कुमार राजनीति के बहुत चतुर खिलाड़ी हैं। उनके दिमाग के दाएं हिस्से में क्या चल रहा है, उनके बाएं हिस्से को खबर नहीं लगती है। ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि बीजेपी भी जिस तरह की राजनीति करती है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, तो बीजेपी की बिहार में बहुत लंबे समय से ये इच्छा थी कि मैंने जनसंघ के जमाने से ही कि मुख्यमंत्री बने। हाँ। उप मुख्यमंत्री तक रही, सब कुछ देखिए, बीजेपी का ग्रोथ देखिए किस तरह से हुआ। 1967 पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी तब भी थी, इमरजेंसी में जब जनता पार्टी सरकार बनी तब भी थी। नीतीश कुमार जो सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार
भी एक दौर में साथ थे, मतलब उप मुख्यमंत्री वो हुआ करते थे, मुख्यमंत्री ये हुआ करते थे। तो नीतीश कुमार ने कई बार स्थितियों परिस्थितियों के मुताबिक अपनी सरकार बनाए रखने के लिए कभी बीजेपी के साथ गए, कभी आरजेडी के साथ यानी लालू प्रसाद यादव के साथ मिल गए। तो नीतीश कुमार की राजनीति इतनी सरल नहीं रही है जितनी लगती है। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद अभी कौन सी परिस्थितियां पैदा हुई वो भी बेहतर जानते हैं कि इस स्थिति क्या है। 75 साल की उम्र कम नहीं होती है, उनकी सेहत को भी वो लेकर जानते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत ही चैलेंजिंग काम होते हैं, और बिहार जैसे कॉम्प्लेक्स स्टेट में तो और ज्यादा चैलेंजिंग काम है। और उनके पास जो मेन चैलेंज है, उन्होंने बिहार में अपनी पारी बहुत अच्छे से निभाई है। 20 साल में बहुत से उन्होंने काम किए, मतलब जहां पर बिहार खड़ा था उसे आगे ले गए। ठीक है, आप ये कहना बड़ा आसान होता है कि 20 साल में उन्होंने क्या किया, कई बार लोग कह देते हैं, लेकिन आप देखिए 20 साल में क्या हुआ। 20 साल में गांव में मैंने कहते हैं कि आखिरी घर तक के पास तक सड़क पहुंच गई, पक्की सड़क पहुंच गई, थानों की बिल्डिंग बन गई। अभी हाल फिलहाल में देखिए महिलाओं का, बेटियों को, जिस तरह से महिलाओं को लेकर उन्होंने, लड़कियों को लेकर योजना चलाई, उसका असर दिखाई दे रहा है कि अब वो आ रही हैं सरकारी नौकरियों में। पुलिस बल में हमको लगता है इंडिया में सबसे ज्यादा, अगर प्रोपोर्शन के हिसाब से देखा जाए तो लड़कियां बिहार में है, बिहार पुलिस में है। तो ये बदलाव धीरे धीरे हुआ है। उसके बाद से जो चुनाव के दौरान वादे किए गए, ठीक है, जो नीतीश कुमार की छवि रही, उस छवि के आधार पर वोट मिला। भले ही आप कहते हैं कि 10,000 रुपए महिलाओं को दिए गए, तो उस आधार पर वोट मिला, लेकिन दिए तो गए, हुआ। वादा किया गया कि अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे, महिलाओं को ये चीजें देंगे, विकास के लिए ये काम होगा, यहाँ पर इंडस्ट्री लगाई जाएगी। तो ये सारी चीजें हुई हैं। तो बिहार में बदलाव हुआ है, चीजें हुई हैं, राजनीतिक स्थितियां परिस्थितियां होती हैं जिनके बीच से। सवाल विजय जी, एक बहुत ही छोटा सा सवाल, और उसका संक्षेप में ही जवाब दीजिएगा कि यहाँ पर तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया। तेजस्वी यादव का बयान अभी हमने सुना, लेकिन उनके बयान पर नहीं जाऊंगी। अगर तेजस्वी यादव के पास संख्या बल होता तो क्या नीतीश कुमार, जो भी एक सेक्रीफाइस के हालत में, वैसे तो ये शब्द नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो क्या अगर उनके भतीजे के पास में अभी संख्या बल होता बीजेपी के अकॉर्डिंग, तो क्या वो बीजेपी की बात ना मान करके वो अपने भतीजे के साथ एक बार फिर से जुड़ जाते और वो फिर से मुख्यमंत्री का पद अपने पास बरकरार रखते? देखिए, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, और मुझे लगता है कि पहले भी ऐसा वो कर चुके हैं। तो अगर आप अगर एनालिसिस के लिहाज से पूछें तो मैं इसको खारिज नहीं करूंगा। दूसरी चीज ये है कि अगर नीतीश कुमार मान लीजिए कि 2025 के विधानसभा चुनाव में नहीं होते तो क्या होता। मान लीजिए किसी वजह से अगर वो दिल्ली की राजनीति में शिफ्ट हो गए होते, बिहार में फेस ना होते, उस तरह से उनके चेहरे को आगे नहीं किया जाता, तो मैं यही कहूंगा कि तेजस्वी की राह आसान हो जाती, प्रशांत किशोर की राह आसान हो जाती। भले ही प्रशांत किशोर को सीटें नहीं मिली, लेकिन प्रशांत किशोर के लिए मतलब कहते हैं ना कि वोटों के बंटवारे की राह वो आसान कर देते। और तेजस्वी के वोटों का जो अंतर है, वो जो सीट जितनी कम आई है, वो तस्वीर नहीं रहती। तो मुझे लग रहा है एक और आपको सवाल पूछना चाहिए था शायद, जो कि शराबबंदी का, नीतीश कुमार अगर वहां से राज्यसभा में आते हैं तो शराबबंदी कानून खत्म होगा या नहीं होगा। बहुत अभी समीक्षा की बात चल रही थी कि समीक्षा करनी चाहिए, इस पर देखा जा रहा है। मुझे लग रहा है कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा नीतीश कुमार के बाद, जो समाज कम से कम शुरुआती कुछ महीने तक तो इसमें हाथ नहीं डालेगा, उन्हीं नीतियों को चलाएगा। क्योंकि अगर डाला तो मैसेज ये जाएगा कि नीतीश कुमार की बहुत ही महत्वाकांक्षी मैंने एक तरह से ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसके सहारे उन्होंने महिलाओं का दिल जीता, वोट लिया, सत्ता में बने रहे, और नीतीश कुमार इसे डग से मग नहीं हुए। तो कोई भी बनने वाला मुख्यमंत्री शराबबंदी कानून को मैंने कहते हैं ना तत्काल पलटने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि उसे मैसेज बहुत गलत जाएगा। बेहद शुक्रिया विजय जी, हमारे साथ तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। और अभी जिस तरह से बिहार की राजनीति में जो तमाम तस्वीरें देखने को मिल रहे हैं, जो नए समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, उस पर हम तमाम लगातार जो है आपके पास अपडेट लेकर के आते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।